हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एकेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये जो शीट जो पेपर में शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अगर इस शीट को लगा लेते हैं तो आपके 50+ मार्क्स आ जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो है पहले डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम and mention its major function. Then क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में ब्रीफ डिफाइन द टर्म्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देन व्हाट डू मीन बाय कॉन्करेंट प्रोसेस। देन सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू वी नीड शेड्यूलिंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आ जाता है व्हाट आर द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर जी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस डायग्रामेट्रिकली। ठीक, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर जो एच है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है मल्टी प्रोग्रामिंग विद द फिक्स पार्टीशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है व्हाट डू यू मीन बाय द सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट। देन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट आउटपुट बफरिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलता है। देन आता है डिफाइन द टू मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रिंसिपल एंड एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। देन द टर्म्स डिफाइन बिजी वेटिंग क्या होता है, सेमाफोर एंड इट्स टाइप क्या होता है, एक्सप्लेन स्टारवेशन प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ, जहाँ पे आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताना होता है। देन क्वेश्चन नंबर जी, एक्सप्लेन ट्रेसिंग एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच, जहाँ पे आपको फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस ऑफ स्पेस ऑफ अ प्रोसेस एक्सप्लेन करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर आई, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है वेरियस ऑपरेशन एसोसिएटेड विद द फाइल। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जे, जहाँ पे एक्सप्लेन 3 लेवल डिक्शनरी स्ट्रक्चर, ये आपको देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन आता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है डिफाइन करिए, प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंसी एक्सप्लेन करिए, डिफाइन प्रोसेस स्टेट, देन नेम वन पीस ऑफ प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, देन डिफाइन रेसिडेंट मॉनिटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफाइन इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। देन सेक्शन बी की बात करें जो कि 10 नंबर का होता है, जहां पे आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल पाथ सॉरी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टार में मार्क कर देता हूँ। देन एक और क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी के बारे में एक्सप्लेन करना होता है इन सीपीयू शेड्यूलिंग। देन क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन अबाउट द डिस्क स्टोरेज एंड डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द मल्टी यूजर सिस्टम एंड मल्टी थ्रेड सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। देन आगे बढ़े तो यहाँ पे सेक्शन एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफाइन द टर्म्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, देन रियल टाइम सिस्टम क्या एक्सप्लेन करना होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना होता है। देन एक और क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो साथ साथ में आपको कैलकुलेट करना होता है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को। आपके पास ओवरऑल टेबल यहाँ पे गिवन होती है, जहाँ पे प्रोसेस गिवन होते हैं, अराइवल टाइम, बस टाइम गिवन होता है, प्रायोरिटी गिवन होता है। आपको इसकी हेल्प से आपको निकालना पड़ता है एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है पहले तो बहुत इजीली इसको निकाल लेंगे। देन क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहां से आपसे पूछा जाता है कि जो 5 प्रोसेस हैं जैसे रिसोर्स हैं ए बी सी, ये आपको टेबल बन की दी होती है। पूछा जाता है कि कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स एंड अप्लाई सेफ्टी एल्गोरिथम, चेक द करंट सिस्टम इन अ सेफ स्टेट और नॉट। ये जो स्टेट है, जो करंट सिस्टम है वो सेफ स्टेट है या नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी एल्गोरिथम। थर्ड यहाँ पे पूछा जाता है इफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस ए अराइव फॉर 1,10 कैन द रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इमीडिएटली और नॉट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन प्रोसेस एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि पीसीबी, आल्सो डिस्क्राइब प्रोसेस स्टेट ट्रांजैक्शन डायग्राम इन डिटेल। देन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, आल्सो एक्सप्लेन द पेजिंग हार्डवेयर सपोर्ट यूजिंग अ टीएलबी विद द सुटेबल
डायग्राम। ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ऊपर वाला क्वेश्चन जो ये है, जहाँ पे आपको टेबल गिवन होती है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रोसेस, यहाँ पे 3 सब क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होते हैं, ठीक। देन आता है सेक्शन बी में ही, जहाँ पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है। देन आता है एक्सप्लेन द चैलेंज ऑफ अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। देन आपसे पूछा जाता है पीसीबी के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपको 2 नंबर में भी देखने को मिला था, जैसे यहाँ पे देखने को मिला, फिर क्वेश्चन ये यहाँ पे देखने को मिला। उसके ऊपर अगर सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिला था, जहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ा था पीसीबी के बारे में, ठीक। और शायद यहाँ पे सेक्शन बी में ही ये देखिए ऑप्शन में ही, जहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को एक्सप्लेन करना पड़ता है सीपीयू शेड्यूलिंग में, ठीक। देन क्वेश्चन पूछता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग विद द फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन के बारे में। फिर आपको कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर द डिफरेंस डिस्क स्टोरेज टेक्नोलॉजी सच एज एचडीडी और एचडीडी, ठीक। इन सेक्शन सी के बारे में बात करें, जहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रेट के बारे में, एक्सप्लेन द रेट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस रेट लेवल विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देन आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस फाइल एलोकेशन और फाइल एक्सेस मैकेनिज्म इन डिटेल। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे आपसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन यूजिंग अ सेमाफोर। ये और आता है एक्सप्लेनिंग डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन यूजिंग अ सेमाफोर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम होता है बार बार वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार बना देता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग, कंसीडर द गिव रेफरेंस टू द फॉलोइंग पेज। यहाँ पे आपको पेजिंग गिवन होगा, आपसे पूछ लेगा कि हाउ मेनी पेज फॉल्ट विल बी अकर इफ द प्रोग्राम हैज 3 पेज फ्रेम अवेलेबल टू इट एंड यूज FIFO, LRU एंड ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। ये आपको तीनों पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। देन आता है एक्सप्लेन द टर्म्स हिट रेशियो, मिस रेशियो on a simple page system. Associative register hold the most active paging entry and full page table is stored in main memory. If the reference specified by associative register like 10 or 100 NS and reference through main memory page table takes 180, what must hit ratio be achieved and efficient access time of 120 NS? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये पूछा जा चुका है, 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, देन फिक्स पार्टीशन वर्सेस वेरिएबल पार्टीशन। देन क्वेश्चन आता है सपोज द फॉलोइंग डिस्क रिक्वेस्ट सीक्वेंस फॉर अ डिस्क विद 100 ट्रैक इज गिवन 40, ये हमारे पास ट्रैक गिवन होती हैं। एज्यूम दैट द इनिशियल पोजिशन ऑफ द रीड एंड राइट is on 49 and calculate the net head movement using this SSTF, scanf, scanf and look। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस समझने की देरी है, मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस इस पे कवर रखे हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इजीली बस एक बार देखना है वीडियो और आपके दिमाग में वो सेव हो जाएगा ऑलरेडी, अब इजीली से इसको कर लेंगे। देन क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डेडलॉक एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, आल्सो एक्सप्लेन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद अ सुटेबल एग्जाम और डायग्राम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार में मार्क कर देता हूँ। देन आता है एक्सप्लेन बफर पूलिंग अ डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए क्या है। देन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑफ फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में 2 नंबर को भी देखने को मिलता था, ठीक, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन था। देन आता है लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड। देन ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में, 2023 में इसको और 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम वाला। देन एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द थ्रेड एंड देयर मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बी, ठीक, जहाँ पे आपको जो एल्गोरिथम है उसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल लेंथ, total distance in cylinder that disk are moved to satisfy the entire pending request for each of the following disk scheduling algorithm। ये एल्गोरिथम आपको इस्तेमाल करनी होती है। क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन नंबर ए, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल कॉन्सेप्ट, डिफाइन द डिटेल अबाउट द फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूनिट 4 से है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल एंड स्कीम के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं बट बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन रिपीट है, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द डेडलॉक सिस्टम मॉडल एंड डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, ठीक। देन फीफो एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है। देन बात करते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद द लेयर्ड आर्किटेक्चर, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। देन ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अबाउट द डेडलॉक एंड हाउ इट अकर इन कंकरेंट सिस्टम, डिस्कसिंग अबाउट द प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस टेक्निक। ये ओवरऑल पूरा क्वेश्चन एक बार में पूछ लिया, डेडलॉक के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे अवॉइडेंस प्रिवेंशन कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट, सब कुछ यहाँ पे पूछ लिया। देन आता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ डेकर एंड Peterson algorithm for mutual exclusive, consider their advantage and limitation। देन आता है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इवॉल्व द स्ट्रेटजी ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन अवॉइडेंस डिटेक्शन एंड रिकवरी इन कंकरेंट सिस्टम हाईलाइटिंग द इफेक्टिवनेस एंड ट्रेड ऑफ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिफाइन द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कसिंग द सिस्टम मॉडल एंड कंडीशनल नेसेसरी फॉर डेडलॉक अकरेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सेम क्वेश्चन चीज़ है, आपको एक बार पढ़िए, दोनों में डाल के आइए, ठीक है, आपको फुल नंबर में यहाँ पे मिलेगा। देन क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पेजिंग सेगमेंटेशन एज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कंपेयर देयर सुटेबल फॉर डिफरेंट सिस्टम आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर देते हो यहाँ पे। डिस्कस वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग एड्रेस ट्रांजेक्शन एंड पेज टेबल एंड डिमांड पेजिंग मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन बहुत रेयर है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन आता है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल विद इन द फाइल सिस्टम इंक्लूडिंग द कंटिन्यूअस लिंक्ड एंड इंडेक्स एलोकेशन मेथड, ये भी क्वेश्चन बहुत रेयर है बट इंपॉर्टेंट है। देन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर मैनेजमेंट फॉर फाइल डिक्शनरी इंक्लूडिंग हायरार्की एंड फ्लैट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये भी रेयर क्वेश्चन है, ठीक। बहुत बच्चे छोड़ते हैं कि ये नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ेंगे, बट आपको पढ़ना होगा, ठीक। ये क्वेश्चन लगा लीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो अभी डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस शीट को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मेरी गारंटी दे रहा हूँ मैं, 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर करेंगे, यानी कि 50 यानी आउट ऑफ 70 आप 50 नंबर से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर करेंगे। सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू को घुमा देगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा, बट क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं, सेम एज इट इज़। तो मैं इस शीट को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।